तो लीजिए अभी साल 2025 का भी एंड आने वाला है और अभी आखिरी हफ्ता भी शुरू हो गया है, मतलब कि क्रिसमस वीक, जब हमें काफी सारा ओटीटी कंटेंट हिंदी लैंग्वेज वाला डिजिटल प्रीमियर होते हुए देखने वाला है, जिनके बारे में मैं आपको कल की वीडियो में बता चुका हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ बड़ी थिएटर्स वाली मूवीज के बारे में। तो कौन सी मूवीज और कब देखने को मिलने वाली है हमें ओटीटी पे रिलीज होते हुए, उन्हीं सब के बारे में ही हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। बाकी कल की वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि जैसे आजकल लोग हमें सपोर्ट करने के नाम पे डिजिटल भिखारी बोल रहे हैं, तो आप सभी के काफी सारे कमेंट्स आए, जो ज्यादातर पॉजिटिव कमेंट्स ही थे, जिन्होंने मुझे काफी ज्यादा इंस्पायर किया। और बाकी कईयों ने कल की वीडियो देख के ही हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया, जिससे हमें बहुत मदद मिलती है, क्योंकि आपकी थोड़ी सी सपोर्ट से भी हमें फर्क पड़ता है आपके लिए ऐसी ही नई नई इन्फॉर्मेशन लाने के लिए और इस चैनल को कंटिन्यू रखने के लिए। क्योंकि कुछ काम शौक के लिए तो होते ही है, बट उसके साथ ही यहाँ पे रेंट भी पे करना पड़ता है और वीडियोस डालने के लिए इंटरनेट का बिल भी पे करना पड़ता है, और उसके साथ और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जो अगर ज्यादा व्यूज आते हैं तो कवर हो जाते हैं, लेकिन अगर व्यूज कम हो जाएं तो सभी खर्चा निकालना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ही आपके सपोर्ट की जरूरत है हमारे इस चैनल को कंटिन्यू रखने के लिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में 3 से 4 घंटे की मेहनत लगती है और ऊपर से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए और वेरीफाई करने के लिए भी टाइम जाता है, तो आधा दिन इसी में ही निकल जाता है। बाकी ज्यादा बातें ना करते हुए हम बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर, जिसमें सबसे पहले आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताना चाहूंगा जिसको अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जो एक R-रेटेड इंटरनेशनल सर्वाइवल एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसका नाम है डेड ऑफ विंटर, जिसकी IMDb रेटिंग भी 6.1 की चल रही है, मतलब के एवरेज के ऊपर। और ये एक बढ़िया मस्ट वॉच मूवी है, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। चाहे ये मूवी अभी तक ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हुई है, लेकिन इस मूवी को देखने के लिए आपको कोई भी लैंग्वेज आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी कहानी ही कुछ ऐसी है, जिसमें हमें एक बूढ़ी औरत की कहानी देखने को मिलती है, जो अभी ट्रैवल करते हुए कहीं जा रही होती है एक बर्फीले इलाके में, और शहर से काफी दूर होती है, और वहीं पे ही रिमोट एरिया में उसको पता चलता है कि कुछ लोगों की ओर से एक लड़की को किडनैप किया गया है। तो उसी लड़की को ही बचाने के लिए अकेले ये बूढ़ी औरत उनका कैसे सामना करती है, जो लड़की को बचाने की कोशिश करने वाली है और खुद की जान भी खतरे में डालने वाली है। तो आगे चल के कहानी किस ओर बढ़ती है वही हमें इस मूवी की कहानी में देखने को मिलेगा, जिसमें एक्शन और थ्रिल भी काफी देखने को मिलता है, जो एक बढ़िया मस्ट वॉच मूवी है, जिसको अभी आप वर्ल्ड वाइड Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हैं, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। शायद मेरे ख्याल अभी तक हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल नहीं हुई है, बट आपको ट्राई जरूर करनी चाहिए। इसके बाद अगर आप के ड्रामा या फिर सी ड्रामा देखने के फैन हो, तो आपके लिए इसी हफ्ते में ही एक और नई बढ़िया कोरियन हिस्ट्री रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज को हिंदी डब में OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका नाम है यूथ ऑफ मे, जो ज्यादातर वैसे Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे ही देखने को मिलती है, लेकिन अभी इस वेब सीरीज को Amazon पे नहीं बल्कि ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से रिलीज किया गया है, जिसकी IMDb रेटिंग भी 8.3 की चल रही है, जिसमें हमें 1980 के दशक की कहानी देखने को मिलती है, और तब के टाइम में ही एक लड़के और लड़की की जो आपस में प्यार करते हैं, तो उनके प्यार की कहानी कैसे मुश्किलों से होते हुए आगे बढ़ती है, वही हमें इस कोरियन ड्रामा में देखने को मिलने वाला है, जिसको अभी आप इंडिया में ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ कोरियन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं, जो वैसे सभी के लिए तो नहीं बनी है, लेकिन जिनको भी रोम कॉम देखना पसंद है या फिर स्पेशली के ड्रामास के फैन हो, तो आपके लिए बढ़िया वन टाइम वॉच होने वाली है। इसके बाद अगर आप बढ़िया सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर एनिमेशन वेब सीरीज देखने के फैन हो, जो ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई हो, तो इसी साल में ही अभी एक नई अडल्ट एनिमेशन एक्शन एडवेंचर सुपर हीरो वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था द माइटी नेन, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8.7 की चल रही है, जिसको अभी इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसमें हमें कुछ क्रिमिनल्स के एक ग्रुप की कहानी देखने को मिलती है, जो अभी अपने शहर को बचाने के लिए एक साथ इकट्ठे आते हैं। तो उनके इस मिशन की कहानी कैसे थोड़ी हल्की कॉमेडी के साथ और बढ़िया एक्शन और एडवेंचर भरी कहानी के साथ आगे बढ़ती है, वही इस सीरीज को देखने लायक बनाता है, जो एक बढ़िया मस्ट वॉच एडल्ट एनिमेशन वेब सीरीज है, जिसे स्पेशली बड़े बच्चों के लिए ही बनाया गया है, जिसको अभी आप इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देख सकते हैं Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे, जिसके सीजन 1 के सभी 9 एपिसोड अभी हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, और हर एपिसोड करीब 30 मिनट का है। इसके बाद अभी कल की वीडियो में ही मैंने आपको बताया था एक साउथ की बड़ी पैन इंडिया मूवी बाहुबली द एपिक के बारे में, जो बाहुबली मूवी के ही दोनों पार्ट्स को जोड़ के बनाई गई है, और इसको रीमास्टर करते हुए अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज किया गया था। और बढ़िया बात यह है कि इस एक मूवी में हमें दोनों पार्ट्स की कहानी एक साथ ही देखने को मिलती है, और इसमें कई सारे अननेसेसरी सीन्स को काटा भी गया है, मतलब एक थ्रिल भरी कहानी बनाई गई है, जिसको देखते हुए आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन से सीन्स काटे गए हैं ओरिजिनल मूवी से। तो इसका भी अभी OTT रिलीज होने का काफी इंतजार हो रहा था, जिसको लेकर टाइम टू
टाइम काफी कमेंट्स भी आ रहे थे। तो अभी इसको सरप्राइज OTT प्रीमियर किए जाने का कंफर्म कर दिया गया है, जिसको देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, जो अभी आज देर रात से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जिसको साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। जी हाँ, बाहुबली द एपिक अभी आज देर रात से ही, मतलब कि कह सकते हैं कि थर्सडे की जल्दी सुबह से ही 25 दिसंबर से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा, जो भी एक बड़ी मूवी है जिसको थिएटर्स में भी काफी ज्यादा पसंद किया गया है। इसके बाद हॉलीवुड के एक बड़े सुपरस्टार ड्वेन जॉनसन मतलब के द रॉक के साथ उसके करियर की एक सबसे बड़ी मूवी को रिलीज किया गया था थिएटर्स में, जिसका नाम था द स्मैशिंग मशीन, जो एक बायोपिक मूवी है एक रेसलिंग स्टार के बारे में, जिसने हिस्ट्री में काफी सारी अचीवमेंट्स हासिल की थी। और ये ड्वेन जॉनसन की कोई टिपिकल एक्शन थ्रिलर मूवी नहीं है, इसमें ड्वेन जॉनसन की हमें वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग देखने को मिलने वाली है। बाकी अभी इसको कुछ टाइम पहले ही वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे रिलीज कर दिया गया था, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही, जिसका इंतजार हो रहा था हिंदी डब में हमें कब देखने को मिलेगी। तो फाइनली अभी इसकी हिंदी डबिंग की अपडेट भी आ चुकी है। जी हाँ, द स्मैशिंग मशीन अभी हमें इसी हफ्ते में ही 31 दिसंबर मतलब के इस साल के आखिरी दिन में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रेंटल बेसिस पे देखने को मिलने वाली है, जिसको अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा इंडिया में। तो अगर आप रॉक के फैन हो तो आपके लिए उसकी ये मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसको कई सारे फिल्म फेस्टिवल में भी स्क्रीन किया गया है और पूरी ही दुनिया की ओर से इस मूवी को काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी किया गया है। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक बड़ी बॉलीवुड सच्ची कहानी पे बेस्ड वाली मूवी, जिसका नाम था हक, जिसमें हमें इमरान हाशमी एंड यामी गौतम मेन रोल में देखने को मिलते हैं और इसकी कहानी भी काफी बढ़िया है, जिसकी OTT रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है। और ये मूवी अभी हमें जनवरी मंथ के फर्स्ट वीक में ही 2 जनवरी से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। हालांकि अभी तक इसको ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं किया गया है, बट इसकी अनाउंसमेंट हमें जल्दी ही देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से, जिसको अभी 31 दिसंबर या फिर 1 जनवरी को ही कंफर्म कर दिया जाएगा। और ये मूवी हमें 2 जनवरी से ही जल्दी सुबह से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी, जिसका मैं तो काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी बॉलीवुड को एक 18+ अडल्ट कॉमेडी ड्रामा मूवी मस्ती का पार्ट 4, जिसको वैसे थिएटर्स में काफी ज्यादा देखा तो गया है, लेकिन पसंद किसी की ओर से भी नहीं किया गया। जी हाँ, वो हुआ है इसकी लेम कॉमेडी की वजह से, जिसमें अननेसेसरीली 18+ जोक्स डाले गए हैं, जिन पे हंसी तो किसी को भी नहीं आती, लेकिन फिर भी इंडिया में बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो इस मूवी को देखना चाहती है, जिसका मैं तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर रहा हूँ। आपको इस मूवी का OTT पे रिलीज होने का इंतजार है या नहीं, उसके लिए नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। बाकी बात करें इसी मूवी की OTT रिलीज डेट के बारे में, तो ये मूवी हमें ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। और अभी अपडेट्स भी आ रही हैं कि ये मूवी ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी, वो भी जनवरी मंथ में ही, जिसको जनवरी मंथ के 3rd वीक में 16 जनवरी से ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे डिजिटल प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी बॉलीवुड की ही एक नई हिंदी रोमांटिक इमोशनल ड्रामा मूवी गुस्ताख इश्क, जिसमें भी हमें एक लव स्टोरी की कहानी देखने को मिलती है, जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आने की वजह से उनकी लव स्टोरी अधूरी ही रहने वाली है, या फिर कंप्लीट होती है या नहीं, वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। जिसको लेके भी कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि ये मूवी हमें OTT पे कब देखने को मिलेगी, जिसको अभी नवंबर मंथ के लास्ट वीक में ही 28 नवंबर से थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसमें मेन रोल्स में हमें विजय वर्मा और फातिमा सना शेख देखने को मिलती हैं, और उनके साथ सपोर्टिंग कास्ट भी काफी बढ़िया है। और कहानी हमें एक रॉयल फैमिली में से ही एक लड़के की देखने को मिलती है, जो एक बड़े शायर के पास शायरी सीखने के लिए जाता है और उसकी ही बेटी से प्यार कर बैठता है, जिसके बाद शायर को इन दोनों के प्यार के बारे में पता चलने वाला है। तो उसके बाद कहानी में और इनकी लव स्टोरी में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, वही इस मूवी को देखने लायक बनाता है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8.3 की चल रही है, जिसको अभी तक ऑलमोस्ट 3000 लोगों की ओर से वोट किया जा चुका है। बाकी अभी इसका ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म भी कंफर्म हो चुका है, जो होने वाला है Amazon प्राइम। जनवरी मंथ के मिड में ही OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, और इसकी रिलीज डेट जो निकल के सामने आ रही है वो होने वाली है जनवरी मंथ के ही 3rd वीक की 23 जनवरी की। इसके बाद अभी इसी दिसंबर मंथ में ही पहले वीक में थिएटर्स में रिलीज की गई है एक बड़ी हिंदी दिसंबर मंथ की सबसे ब्रूटल सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड पॉलिटिकल स्पाई एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी धुरंधर, जिसमें हमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन भी देखने को मिलते हैं। और एक्शन सीक्वेंसेस में इतना दम है जो बॉयकॉट को सेट पे रखते हुए अपनी सक्सेस का डंका बजा रही है, और ऑडियंस की ओर से भी इसको बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जिसके चलते हुए ही इसकी IMDb रेटिंग 8.5 की चल रही है, जिसमें हमें पाकिस्तान के ही कुछ बड़े क्रिमिनल्स की सच्ची कहानियां देखने को मिलती हैं और एक इंडियन स्पाई एजेंट की। तो ये मूवी सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड तो जरूर है, लेकिन बेस बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जो भी हमारे भाई इंतजार कर रहे हैं मेरे जैसे ही इस मूवी का OTT पे रिलीज होने का, तो बता दूं कि इसका ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म तो कंफर्म हो ही चुका है, जो होने वाला है नेटफ्लिक्स। बाकी बात करें इसकी OTT रिलीज की, तो ये मूवी हमें दिसंबर मंथ में तो OTT पे देखने को नहीं मिलने वाली, लेकिन नेक्स्ट मंथ जनवरी में जरूर देखने को मिल जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो अभी एक मीडिया हाउस की ओर से भी वैसा ही बताया जा रहा है, और वो डेट बताई जा रही है 30 जनवरी
जनवरी की। जी हाँ, धुरंधर मूवी का चैप्टर 1 हमें 30 जनवरी से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगा। तो ये थी अभी तक की कंफर्म हुई अपडेट्स। बाकी कुछ और भी नई अपडेट्स आ रही हैं, जिनके साथ ही मिलता हूँ आपको कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।